हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं शब्द विलोम पर्यायवाची। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहाँ से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो आप सभी ने प्रीवियस वीडियो देखी है जिसमें आप सभी को संधि और समास से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वीडियो स्किप हो गई थी, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को एक ही वीडियो में मैराथन क्लास में ये टॉपिक देखने को नहीं मिले हैं, इसलिए अलग से ये वीडियो बनानी पड़ रही है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, आदान का विलोम क्या होगा। आदान का क्या होता है, प्रदान होता है। आदान का क्या हो जाएगा, प्रदान हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। और जैसे कि एक क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाता है, अभिज्ञ का, एक आपका अभिज्ञ पूछा जाता है, अभिज्ञ का क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। अनभिज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ का क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। और एक आपका ये भी बहुत पूछा जाता है, अचल का। अचल का क्या हो जाएगा, अचल का चल हो जाएगा। अचल का चल हो जाएगा। और अधम का क्या होगा, अधम का। अधम का विलोम क्या हो जाएगा, अधम का श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ या उत्तम, श्रेष्ठ या उत्तम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा है आदान का क्या हो जाएगा, प्रदान होगा। आप लोग कमेंट करके बताएं अतिवृष्टि का क्या होगा। आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में करवाए हैं अतिवृष्टि का, आप लोग कमेंट करके बताएं विलोम शब्द क्या होगा। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, उपाय का विलोम क्या होगा। उपाय का यहाँ पर निरुपाय हो जाएगा। निरुपाय, आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर प्रतिकूल का क्या होगा, प्रतिकूल का क्या हो जाएगा, अनुकूल होगा। प्रतिकूल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। उचित का क्या हो जाएगा, उचित का अनुचित या अनुचित का उचित हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा है बी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ऊ से संबंधित क्वेश्चन थोड़े से यहाँ पर देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। उन्मीलन का क्या हो जाएगा, उन्मीलन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलोम। उन्मीलन का निमीलन हो जाएगा। उन्मीलन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, निमीलन हो जाएगा। उन्मीलन का क्या हो जाएगा, निमीलन हो जाएगा। उग्र का क्या हो जाएगा, उग्र का तो आप लोगों को पता होगा, उग्र का सौम्य हो जाएगा। उग्र का यहाँ पर सौम्य हो जाएगा। इसके बाद में उत्तीर्ण का तो आपको पता है, अनुत्तीर्ण हो जाएगा। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण हो जाएगा। उर्वर का क्या होगा, उर्वर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। उर्वर का विलोम यहाँ पर ऊसर हो जाएगा। ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, उर्वर का ऊसर। उष्ण का क्या होता है, उष्ण का आप लोग कमेंट करके बताएं उष्ण का विलोम शब्द क्या होगा। ये सीबीएसई के द्वारा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, उष्ण। इसका विलोम क्या होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और यहाँ पर एक आप लोग रिजु का भी देख लीजिए। रिजु का क्या होता है, रिजु का यहाँ पर वक्र होता है। रिजु का वक्र होता है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्याह का सफेद। स्याह मतलब काला का सफेद होता है। स्याह मतलब क्या होता है, काला। काला का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। तो सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। स्वदेश मतलब अपना देश हो जाएगा। स्वधर्म यहाँ पर नहीं होगा, स्वधर्म की जगह पर क्या हो जाएगा, विदेश हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विदेश हो जाएगा। स्वतंत्र का यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताएं क्या सही होगा। स्वतंत्र लिखा है, अगर यहाँ पर स्वतंत्रता लिखा होता तो स्वतंत्रता में क्या हो जाता, पराधीन हो जाता। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पराधीन हो जाएगा। स्वतंत्र का क्या यहाँ पर हो जाएगा, परतंत्र हो जाएगा। स्वतंत्र का यहाँ पर परतंत्र हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा इसको। स्वतंत्रता का यहाँ पर क्या हो जाएगा, पराधीन हो जाएगा। स्वतंत्रता का पराधीन हो जाएगा। इसके बाद में है, कुटिल का विलोम शब्द क्या होगा। कुटिल का सरल हो जाएगा। कुटिल का क्या है, सरल है। कोप का कृपा है। जटिल का सरल है। कोमल का क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। अब यहाँ पर का से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कृतज्ञ का क्या हो जाएगा, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कृतघ्न हो जाएगा। विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कृतघ्न हो जाएगा। ये घा होगा यहाँ पर, आधा घा। इसके बाद में कृपा का आपने देख लिया, कोप है। क्रस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुष्ट या
स्थूल, पुष्ट या स्थूल या प्रबद्ध या प्रवृद्ध। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। जैसे कि आपने देखा है कृष्ण का क्या होता है, कृष्ण का विलोम शब्द क्या होता है, शुक्ल होता है। कृष्ण का क्या होता है, शुक्ल होता है। इसी प्रकार से कर्ता, कर्ता का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आकर्ता। करने वाला, नहीं करने वाला, कर्ता का क्या हो जाएगा, आकर्ता होगा। इसके बाद में यहाँ पर कुमार्ग का क्या हो जाएगा, कुमार्ग, यहाँ पर सुमार्ग हो जाएगा। कुमार्ग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुमार्ग हो जाएगा। कुमार्ग का सुमार्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। काला का क्या होगा, गोरा हो जाएगा। क्रम का क्या होगा, क्रम का आप लोग कमेंट करके बताएं, क्रम का विलोम शब्द क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। आपके सीबीएसई के द्वारा DSSS KVS PGT में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विलोम युग्म चुने। यहाँ पर मूढ़ का क्या हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा। मूढ़ का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा। इसके बाद में माँ से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। अगर मूक का पूछा जाता, मूक का क्या हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा। मूक का यहाँ पर वाचाल हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर मनुज का क्या हो जाएगा, मनुज का दनुज हो जाएगा। मनुज का यहाँ पर क्या हो जाएगा, दनुज हो जाएगा। मनुज का दनुज हो जाएगा। मनुज का दनुज हो जाएगा। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है मग्न का। मग्न का विलोम क्या होता है, मग्न का दुखी होता है। मग्न का विलोम क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। इसके बाद में मंगल का अमंगल आपको पता है। मंद का क्या होता है, मंद का यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्रुत हो जाएगा। मंद का यहाँ पर द्रुत हो जाएगा। मधुर का आप लोग कमेंट करके बताएं क्या होगा, मधुर का विलोम क्या होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मुख्य का क्या हो जाएगा, गौड़ हो जाएगा। मूर्त का अमूर्त हो जाएगा। मूक का वाचाल हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक तंत्र का पूछा गया है। एक का बहुत हो जाता है, एक तंत्र का बहुतंत्र हो जाएगा। एक तंत्र का बहुतंत्र हो जाएगा। इसके बाद में स्वतंत्र का क्या हो जाएगा, परतंत्र हो जाएगा। स्वतंत्र का परतंत्र हो जाएगा। सक्षम का क्या हो जाएगा, अक्षम है। आलसी का क्या हो जाएगा, कर्मठ हो जाएगा। आलसी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मठ हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर विलोम शब्द आपको बताना है क्या सही हो जाएगा। निरुद्ध का क्या होता है, अनिरुद्ध होता है। निरुद्ध का यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिरुद्ध हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका डी सही है। अब यहाँ पर ना आया है तो जरूर देख लीजिए। न्यून का क्या होता है, अधिक होता है। न्यून का विलोम शब्द क्या होता है, अधिक होता है। न्यून का अधिक हो जाएगा। निष्क्रिय का क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। नूतन का क्या हो गया, यहाँ पर नूतन का पुरातन हो जाएगा। नूतन का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा। इसके बाद में नत का क्या हो जाएगा, नत का यहाँ पर उन्नत हो जाएगा। नत का यहाँ पर विलोम क्या होगा, उन्नत हो जाएगा। नगर का आप लोगों को पता है कि ग्राम्य का है या गांव का है। निर्यात का आयात पता है। नित्य का अनित्य हो जाएगा। नित्य का क्या हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा। यहाँ पर आ उपसर्ग लगा लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर नेकी का क्या हो जाएगा, नेकी का बदी हो जाएगा। नेकी का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेकी का बदी हो जाएगा। नेकी का बदी यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि यहाँ पर नाश का क्या होगा। एक इंपॉर्टेंट है, नाश का विलोम शब्द क्या होगा। नाश का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपका DSSS KVS में कई बार ये पूछा गया है। EMRS में पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट है, ग्राह्य का विलोम क्या होगा। ग्राह्य का विलोम क्या होता है, मतलब ग्रहण करना। ग्रहण करना का क्या हो जाएगा, त्याग देना, तो त्याज्य हो जाएगा। ग्राह्य का यहाँ पर त्याज्य हो जाएगा। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में योग्य का क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। आ उपसर्ग लगेगा। इसके बाद में मान्य का क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। आ उपसर्ग लगेगा। ग्रहण का यहाँ पर अर्पण हो जाएगा। ग्रहण का यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्पण हो जाएगा। तो आंसर आपने देखा है यहाँ पर डी सही है। और ग्रहण के लिए एक शब्द और प्रयोग किया जाता, विलोम शब्द क्या है, त्याग। क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। अर्पण भी है और
त्याग भी है, अर्पण भी है और यहाँ पर त्याग भी हो जाएगा। किसका विलोम है? ग्रहण का विलोम है। इसके बाद में गंभीर का क्या हो जाएगा? गंभीर। गंभीर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मुखर है। मुखर। गंभीर का क्या हो जाएगा? मुखर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्प में से विलोम युग्म यहाँ पर बताना है, क्या हो जाएगा? ऐहिक। पारलौकिक हो जाएगा। ऐहिक का यहाँ पर क्या हो जाएगा? पारलौकिक हो जाएगा। अहलोक मतलब परलोक। अहलोक का क्या हो जाएगा? परलोक हो जाएगा। आंसर आपने यहाँ पे देखा है, सी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म असुमेलित है, ये बताना है। अंत का क्या होता है? आदि होता है, अंदर बाहर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर अति का निम्न या अग्र का पश्च, तो अग्र का पश्च भी यहाँ पर सही है। अति का यहाँ पर क्या हो जाएगा? निम्न यहाँ पर गलत है। अति का क्या होता है? अल्प हो जाएगा। अति का यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्प हो जाएगा। निम्न का क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। निम्न का यहाँ पर उच्च हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है जो सही सुमेलित है वो क्या है। तो यहाँ पर अनुदार का क्या हो जाएगा? उदार हो जाएगा। अनुदार का यहाँ पर क्या हो जाएगा? उदार हो जाएगा। अगला क्या क्या होता है? पिछला होता है। अच्छाई का क्या होता है? बुराई हो जाता है। अंधेरा तो ये तब मतलब अंधेरा ही होता है। अंधेरे का क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए, अंधेरा का क्या है? उजाला है। अगला का पिछला है। अनुदार का उदार है। अच्छाई का बुराई है। आंसर आपने देखा है यहाँ पर, सी सही है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, संश्लेषण का क्या होता है? यहाँ पर संश्लेषण, संश्लेषण का क्या होता है? विश्लेषण होता है। क्या होता है? विश्लेषण। संश्लेषण का क्या होता है? विश्लेषण होता है। नेक्स्ट है, उल्लास का यहाँ पर विषाद हो जाएगा। यहाँ पर विषाद हो जाएगा, सी आंसर सही है। हर्ष का क्या होता है? हर्ष का यहाँ पर विषाद होता है। उपयोगी का अनुपयोगी हो जाएगा। हर्ष का विषाद है। उल्लास का भी विषाद है। उत्साह का क्या हो जाएगा? निरुत्साह या अनुत्साह हो जाएगा। तो हर्ष का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, हर्ष और उल्लास दोनों। नेक्स्ट है, निराभिस का यहाँ पर क्या हो जाएगा? निराभिस आभिस। निराभिस का क्या हो जाएगा? आभिस हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है। अवर का क्या होता है? अवर का प्रवर हो जाएगा। अवर का विलोम क्या हो जाएगा? प्रवर हो जाएगा। अवर का प्रवर हो जाएगा। आसूया का क्या हो जाएगा? आसूया का विलोम क्या हो जाएगा? आसूया का अनुसूया हो जाएगा। आसूया का अनुसूया हो जाएगा। अनरत का क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताएं। अनरत का विलोम यहाँ पर क्या होगा? अथ का क्या होता है? अथ का इति होता है। अथ का विलोम क्या होता है? इति होता है। अजय का विलोम क्या होता है? अजय का विलोम क्या होता है? जय होता है। जय अजय, तो यहाँ पर जय हो जाएगा। इसके बाद में अर्जन का क्या हो जाएगा? अर्जन का यहाँ पर क्या हो जाएगा? अर्जन का व्ययन हो जाएगा। व्ययन, यहाँ पर व्ययन हो जाएगा। नेक्स्ट है, विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये बताना है। तो आकाश पाताल सही है। अपना पराया सही है। आस्था अनास्था सही है। क्या नहीं है? अग्नि का आग। यहाँ पर अग्नि का जल हो जाएगा। अग्नि का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल होगा। आग तो मतलब अग्नि ही होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही है। नेक्स्ट है, अशुद्ध यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। ऐहिक का यहाँ पर लौकिक है। ऐहिक का पारलौकिक हो जाएगा। ऐहिक का यहाँ पर क्या हो जाएगा? पारलौकिक हो जाएगा। और लौकिक का अलौकिक हो जाएगा। लौकिक का यहाँ पर क्या हो जाएगा? अलौकिक हो जाएगा। अलौकिक। यहाँ पर आप सभी के शब्द विलोम से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर देखने वाले हैं पर्यायवाची शब्द, और इसके बाद में आपको यहाँ पर वाक्यों के लिए एक शब्द देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पर्यायवाची शब्द कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। पर्यायवाची में पहला यहाँ पर दिया गया है उपवास। उपवास का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं व्रत होता है। और यहाँ पर आप लोग अन्य पर्यायवाची शब्द भी इसके देख सकते हैं। उपवास के निराहार, लंघन, अनशन, फाका इत्यादि, ये सभी व्रत के पर्यायवाची शब्द हैं।
इसके बाद में है बिजली। बिजली के लिए दामिनी का प्रयोग किया जाता है, विद्युत है, चपला है, कांता यहाँ पर नहीं होगा। जो पर्यायवाची शब्द नहीं है कांता यहाँ पर हो जाएगा। कांता किसका पर्यायवाची शब्द है? तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, जबकि यहाँ पर दामिनी है, विद्युत है, चपला, ये सभी बिजली के पर्यायवाची शब्द है। ध्वनि का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्वनि का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ध्वनि का पर्यायवाची शब्द निनाद है, ध्वनि का निनाद है। और यहाँ पर ध्वनि के पर्यायवाची शब्द है आवाज है, प्रतिध्वनि है, गूंज है, नाद है, रव है। ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ध्वनि के पर्यायवाची शब्द हैं। आपसे यहाँ पर धूप का पूछ लिया जाए या धूल का पूछ लिया जाए, पहले तो यहाँ पर धूप का देख लीजिए। धूप का पर्यायवाची यहाँ पर आतप है, आतप है। इसके बाद में घाम है, घाम तो आप लोगों ने सुना होगा, गांव में कहा जाता है। और जिदाब है, और यहाँ पर जिदाब है। इसके बाद में जो धूल के पर्यायवाची है वो कौन कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पर रज है, रज तो आप लोगों को पता ही है। मिट्टी पता है, मृदा पता है, माटी पता है, गर्द, गर्द शायद आप लोगों को कम ही लोगों को पता होगा, गर्द है। और खेह है, खेह, ये भी धूल का पर्यायवाची है। एक इसमें इंपॉर्टेंट है रेणु, रेणु जो है ये भी धूल का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद में है ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो विबुध नहीं है। पहला आंसर सही है। हिरण्यगर्भ है, विरंची है, विधाता है। यहाँ पर आपने देखा है पहला आंसर सही है। विबुध किसका पर्यायवाची शब्द है? तो देवता का है। किसका पर्यायवाची शब्द है? तो देवता का पर्यायवाची शब्द है। देवता के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो जब आप लोगों को पता है, देव है, सुर है, अमर है, अजर है, त्रिदश है और विबुध है। तो यहाँ पर आप लोग इतने जो वर्ड्स देख पा रहे हैं देवता के, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में अगर आपसे दिन का पूछा जाए, दिन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वार आप लोगों को पता है, वार है, वासर है, वार है, वासर है, अहन है, अहन हो जाएगा। और इसके बाद में दिवस तो आप लोगों को पता है, ठीक है। दिवस किसको कहते हैं? तो दिन को ही कहते हैं। तो आंसर आपने यहाँ पर देखा है, पहला सही है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कमल का पर्यायवाची नहीं है क्या? कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, सभी एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि कमल का पर्यायवाची क्या है, यहाँ पर उत्पल हो जाएगा, उत्पल है। यहाँ पर नलीन है, यहाँ पर नलीन है। सरोज आपको पता है, सरोज है, सरोज है। जलज है, पंकज है, सरोज है, जलज है, पंकज है। इसके बाद में यहाँ पर राजीव भी है, इसके बाद में राजीव है। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा? रसाल नहीं होगा। और आपको पता है तामरस भी होता है। तामरस किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। सारंग है, कमल का पर्यायवाची क्या है? सारंग है। सारंग कमल का पर्यायवाची होता है। और आप लोग कमेंट करके बताएं कोकनद किसका पर्यायवाची है? कोकनद पर्यायवाची किसका है? नेक्स्ट है नाव का पर्यायवाची समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नहीं है? नाव का क्या नहीं है? नौका आपको पता है, डोंगी पता है, तरी पता है, लेकिन तरुणी यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर क्या नहीं होगा? तरुणी यहाँ पर नहीं होगा। तरुणी की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तरणी होगा। यहाँ पर क्या होगा? तरणी होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पतंग हो जाएगा। यहाँ पर पतंग होगा। जलयान हो जाएगा, यहाँ पर जलयान हो जाएगा। तरुणी किसका पर्यायवाची है? यहाँ पर आपने देखा है युवती का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? युवती का पर्यायवाची है। और पर्यायवाची कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर रमणी है, यहाँ पर क्या है? रमणी है, युवती है, युवती है। इसके बाद में यहाँ पर श्यामा है, इसके बाद में यहाँ पर क्या है? श्यामा है। तरणी है, तरणी यहाँ पर याद रखिएगा, तरणी होगा, तरुणी यहाँ पे लिखा है, तरणी होगा, तरणी है। इसके बाद में यहाँ पर किशोरी भी हो जाएगा, किशोरी। ये किसके पर्यायवाची हैं? तो युवती के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद में यहाँ पर दिया है चांदनी का पर्यायवाची। चांदनी का पर्यायवाची कौन सा है? कौमुदी है, ज्योत्सना है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा?
यहाँ पर चंद्रकला भी हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, चंद्रकला है। चंद्रकला किसका पर्यायवाची है, तो यहाँ पर चांदनी का पर्यायवाची है। और चंद्रमरीचि, चंद्रमरीच किसका पर्यायवाची है, चंद्रमरीचि किसका पर्यायवाची है, तो चांदनी का पर्यायवाची हो जाएगा। आपसे अगर चमक में पूछा जाए, चमक का पर्यायवाची क्या है, चमक का यहाँ पर ज्योति हो जाएगा, ज्योति। इसके बाद में यहाँ पर दीप्ति हो जाएगा, दीप्ति हो जाएगा। यहाँ पर दीप्ति है, प्रभा है, प्रभा है, कांति है, कांति है, शोभा है, कांति है, शोभा है। ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो चमक के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है एकास व करट शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो यहाँ पर कौवा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौवा। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके कुछ निम्न पर्यायवाची। यहाँ पर कौवा के क्या है, काग है, वायस है, और काक भी कहते हैं, पिसून कहते हैं, काक का पर्यायवाची। और यहाँ पर क्या आपने देखा है, यहाँ पर करट भी होगा, यहाँ पर करट हो जाएगा, करट है। यहाँ पर काग भी आपने देख लिया, बलिपुष्ट भी हो जाएगा, बलिपुष्ट, बलिपुष्ट किसका पर्यायवाची है, तो काक यानी कि कौवे का पर्यायवाची है, कौवा का पर्यायवाची है। कुबेर के पर्यायवाची, कुबेर के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, तो यक्षराज है, यक्षराज है, धनद है, यहाँ पर धनद हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर, इसके बाद में राजराज हो जाएगा, इसके बाद में यहाँ पर है राजराज हो जाएगा। और धनेश भी है, धनेश किसका पर्यायवाची है, तो कुबेर का पर्यायवाची है, धनेश है। धनपाल है, धनपाल किसका पर्यायवाची है, तो कुबेर का पर्यायवाची है। इसके बाद में यहाँ पर मछली का पर्यायवाची क्या नहीं है, तो ये बताना है आपको, मछली का पर्यायवाची यहाँ पर क्या नहीं है। तो देखिए मछली में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मत्स्य है, मीन तो आप लोगों को पता होगा, सफरी भी पता है, जलोदरी यहाँ पर नहीं होगा, तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और मछली के पर्यायवाची में क्या हो जाएगा, जल जीवन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल जीवन हो जाएगा, जल जीवन है और झस भी है, यहाँ पर जल जीवन है और झस भी हो जाएगा। इसके बाद में है यहाँ पर ग्रह, ग्रह का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो निकेतन हो जाएगा, निकेतन यहाँ पर पहला आंसर आपका सही है। ग्रह मतलब क्या होता है, घर होता है, ग्रह को और क्या कहते हैं, घर भी कहते हैं, घर, ग्रह को क्या कहते हैं, घर कहते हैं। लेकिन घर अगर ना दिखे आप लोगों को तो परेशान आप लोग मत होना, यहाँ पर मकान देखने को मिल सकता है, यहाँ पर हो जाएगा मकान, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सदन हो जाएगा, निकेतन आपने देख लिया है। या और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आलय हो जाएगा, यहाँ पर आलय हो जाएगा। इसके बाद में मंदिर है, धाम है, यहाँ पर मंदिर है और यहाँ पर धाम है। यहाँ पर आगार है, यहाँ पर क्या है, आगार है। इसके बाद में निलय हो जाएगा, इसके बाद में यहाँ पर क्या है, निलय है, और यहाँ पर गेह हो जाएगा। गेह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको बताना है क्या सही है क्या सही नहीं है। तो देखिए खर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गर्दभ है, आंख लोचन है, इंद्र पुरंदर है, गंगा मृगांग नहीं होगा, यहाँ पर क्या नहीं होगा, तो डी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। गंगा के पर्यायवाची में कौन कौन से शब्द आते हैं, गंगा के पर्यायवाची में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। मंदाकिनी है, मंदाकिनी, मंदाकिनी यहाँ पर है। भागीरथी है, यहाँ पर भागीरथी है। इसके बाद में सुरसरी है, सुरसरी हो जाएगा यहाँ पर, और त्रिपथगा हो जाएगा, त्रिपथगा। इसके बाद में है नंदीश्वरी, इसके बाद में यहाँ पर नंदीश्वरी हो जाएगा, और यहाँ पर देव नदी हो जाएगा, यहाँ पर देव नदी भी हो जाएगा, देव नदी है। और देवपगा भी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देवपगा, देवपगा किसका पर्यायवाची है, तो गंगा का पर्यायवाची है। मृगांग किसका पर्यायवाची है, मयंक का पर्यायवाची किसका है, तो मयंक का है।
नेक्स्ट है चांदी का पर्यायवाची, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। चांदी का पर्यायवाची यहाँ पर क्या है, तो रूपक है। आंसर यहाँ पर आपने देखा है बी सही है। और चांदी में क्या हो जाएगा, चांदी में यहाँ पर रजत हो जाएगा। चांदी में यहाँ पर क्या है, रजत है, रूपा है, रजत है, रूपा है, रौप्य है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रौप्य हो जाएगा। और यहाँ पर रूपा का आपने देख लिया है, रुक्म है भी है, रुक्म। और यहाँ पर नौद भी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नौद। इसके पर्यायवाची हैं, तो चांदी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है चंचरिक शब्द का पर्यायवाची चुनिए, तो यहाँ पर भ्रमर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। और भ्रमर के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे यहाँ पर, तो अली हो जाएगा। अली, भ्रमर मतलब भौरा। और यहाँ पर मधुकर हो जाएगा, यहाँ पर मधुकर है। भंवर है, यहाँ पर भंवर हो जाएगा, या भंवरा, भंवरा है। और मधुराज भी है, मधुराज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मधुराज है। और मधुप है, और यहाँ पर मधुप है। और यहाँ पर भौरा भी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भौरा। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, तो भ्रमर के पर्यायवाची हैं। इसके बाद में है यहाँ पर शिखा। शिखा का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा, चोटी हो जाएगी। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कमल का पर्यायवाची, यहाँ पर बताना है क्या होगा, तो यहाँ पर पंकज है, जलज है, नीरज है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द भी आपने देख लिए हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वाक्यांशों के लिए एक शब्द। 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये आप सभी का जनरल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो मुहावरे और लोकोक्ति है, इससे संबंधित अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी गई। जो क्लासेस आपकी हैं उसमें आप लोग देख लीजिएगा। इससे बाहर क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे। आप पठित गद्यांश की प्रैक्टिस आप सभी की अब यहाँ पर कंटिन्यू रहने वाली है, इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट दिया है, उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। और उपकार न मानने वाले के लिए यहाँ पर कृतज्ञ हो जाएगा। यहाँ पर उपकार न मानने वाले के लिए, उपकार न मानने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है, कृतज्ञ। यहाँ पर आपने देखा है, इसका डी आंसर होगा, पहले का यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अद्वितीय या केवल एक, अनन्य हो जाएगा। उपकार को नहीं मानने वाले के लिए कृतज्ञ हो जाएगा। इसके बाद में है जो अनुकरण करने योग्य हो उसको क्या कहते हैं, अनुकरणीय कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुकरणीय कहते हैं। पहला आंसर यहाँ पर सही है। अकथनीय किसको कहते हैं, जिसे कहा ना जा सके, जिसको कहा ना जा सके। अकथनीय, जिसे कहा ना जा सके। अज्ञेय में क्या हो जाएगा, जिसे जाना ना जा सके। अज्ञेय में क्या हो जाएगा, जिसे जाना ना जा सके। इसके बाद में है अभूतपूर्व, ऐसी घटना या बात जो पहले कभी ना हुई हो, उसके लिए क्या हो जाएगा, अभूतपूर्व हो जाएगा। एक आपने सुना होगा कूप मंडूक। कूप मंडूक में क्या हो जाएगा, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो जिससे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, उसके लिए कूप मंडूक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जहां किसी बात का डर ना हो, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पर निरापद हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका पहला सही होगा, निरापद। और जिसका विरोध करने वाला कोई ना हो उसका क्या हो जाएगा, उसके लिए एक शब्द निर्द्वंद हो जाएगा। नास्तिक में आपको पता होगा जो ईश्वर को न मानता हो उसके लिए शब्द क्या होगा, नास्तिक। और नष्ट होने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, नष्ट होने वाले के लिए एक शब्द, नष्ट होने वाले के लिए एक शब्द यहाँ पर नश्वर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा। निरर्थक में क्या होता है, निरर्थक का अर्थ ही हो जाता है जिसका कोई अर्थ ना हो। निरर्थक में क्या हो जाएगा, जिसका कोई अर्थ ना हो। और जो मांस ना खाता हो, मांस ना खाता हो उसके लिए शब्द क्या होगा, निरामिष हो जाएगा। मांस ना खाता हो उसके लिए शब्द क्या होगा, निरामिष। जो मांस ना खाता हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा, उसके लिए एक शब्द यहाँ पर हो जाएगा, निरामिष।
इसके बाद में है जिसमें कोई संदेह या भ्रम ना हो, निर्भ्रांत हो जाएगा, पति का छोटा भाई देवर हो जाएगा, मतलब देवर कहते हैं, पति का छोटा भाई देवर हो जाएगा। इसके बाद में है यहाँ पर आपको बताना है अनेक शब्दों में जो गलत है ये क्या हो जाएगा। जीतने की इच्छा रखने वाले के लिए जिजिप्सा यहाँ पर गलत हो जाएगा। जीने की इच्छा रखने वाले के लिए यहाँ पर जिजिप्सा का प्रयोग किया जाता है जीने की इच्छा के लिए, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। लाभ की इच्छा लिप्सा हो जाएगा, जानने की इच्छा जिज्ञासा है, खाने की इच्छा बुभुक्षा है, तो यहाँ पर क्या सही नहीं है, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। जिजिप्सा किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जिजिप्सा का प्रयोग किया जाता है। आपने सुना होगा पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं। पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। और जो संतान अवैध हो, अवैध संतान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अवैध संतान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जारज हो जाएगा, यहाँ पर जारज हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसे किसी बात की आकांक्षा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, निस्पृह हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिसे किसी बात की आकांक्षा ना हो, निस्पृह है। जहां किसी बात का डर ना हो, निरापद है। जिसके मन में किसी के प्रति घृणा ना हो, निष्कुलस्सु है। जो अलग हो गया हो, निवृत्त हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि घूस लेने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो घूसखोर हो जाएगा। जिसके सिर पर चंद्रमा हो तो चंद्रशेखर हो जाएगा। कार्य करने की इच्छा के लिए क्या शब्द प्रयोग होता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद में यहाँ पर अशुद्ध बताना है, क्या हो जाएगा, तो झूठ बोलने वाला, मितभाषी, ये मितभाषी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। पहाड़ के नीचे की भूमि उपत्यका है, अल्प भोजन करने वाला मिताहारी है। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि अधित्यका है, तो यहाँ पर मितभाषी आपका गलत हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। मितभाषी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। आपने देखा पहला आंसर सही है। इसके बाद में है हरावल। हरावल में यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिसके लिए एक वाक्यांश में प्रयोग किया जाता है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है हरावल कहलाता है। नेक्स्ट है जो स्वेच्छा से किसी सेवा कार्य में लगा रहता है, स्वयं सेवक हो जाएगा। उसके लिए एक शब्द क्या होगा, स्वयं सेवक। इसी प्रकार से है जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल और परिस्थिति में एक समान रहता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, स्थिर चित्त हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका चित्त किस प्रकार से होता है, तो स्थिर रहता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी को समान दृष्टि से देखने वाला समदर्शी है। जिसका मन शांत हो, शांत चित्त हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर अशुद्ध में आपको बताना है क्या हो जाएगा, बहुत बोलने वाले के लिए आपको पता है कि वाचाल होता है। कम बोलने वाले के लिए मितभाषी हो जाएगा। मरने की यहाँ पर कहा गया है कि मरने की इच्छा रखने वाले के लिए मुमुक्ष। यहाँ पर मुमुक्ष मरने के लिए नहीं होगा, मोक्ष के लिए होगा। यहाँ पर किसके लिए होगा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए यहाँ पर मुमुक्ष हो जाएगा। मरने की इच्छा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही है। जहां लोगों का मिलन हो वहां सम्मेलन हो जाएगा। अनिश्चित जीविका आकाश वृत्ति हो जाएगी, यहाँ पर आकाश वृत्ति है। बहुत बोलने वाला वाचाल है, मरने की इच्छा मुमूर्षा है। जहां लोगों का मिलन हो वहां सम्मेलन है। अनिश्चित जीविका आकाश वृत्ति। उत्तर और पूर्व दिशा के मध्यवर्ती कोण को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर ईशान कोण कहते हैं। उत्तर पूर्व और उत्तर दिशा के बीच का जो कोण होता है उसको ईशान कोण कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर और पश्चिम के बीच का कोण क्या कहलाता है, वायव्य कहलाता है। और दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोण है, दक्षिण और पूर्व के बीच का कोण आग्नेय कोण कहलाता है। इसके बाद में यहाँ पर है कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ हो जाएगा, ना मानने वाला क्या हो जाएगा, कृतघ्न हो जाएगा। कृतघ्न यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा।
इसके बाद में यहाँ पर है जिसका पार न पाया जाए, अपार हो जाएगा। जो इंद्रियों से परे हो, अतीन्द्रिय हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है? बुद्धिमान नहीं होता। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए यहाँ पर शब्द क्या प्रयोग होगा? बुद्धिमान के जगह पर जिज्ञासा हो जाएगा। बुद्धिमान की जगह पर क्या हो जाएगा? जिज्ञासा हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? यहाँ पर वासक सज्जा हो जाएगा। वासक सज्जा आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। नेक्स्ट है पैर से लेकर सिर तक। वाक्यांश यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा? यहाँ पर आपद मस्तक हो जाएगा। आपद मस्तक यहाँ पर सी आंसर सही है। नेक्स्ट है उपकार के बदले उपकार करने के अर्थ में यहाँ पर आपको बताना है कौन सा शब्द होगा? प्रत्युपकार हो जाएगा। प्रत्युपकार आंसर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर अपत हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपत। बाकी के क्वेश्चंस आपको वन लाइनर में देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो वॉच कर लीजिएगा। शॉर्ट वीडियो आपकी अगली रहने वाली है, इसमें आप सभी को जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर शॉर्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।